गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप देख रहे होंगे आज मैंने लिखा है कक्षा 1 और 2। पाठ है हमारा 3 मात्राएं। ये कक्षा और 1 और 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कक्षा 2 में भी सेम पाठ वही है, मात्राएं। इसलिए हम कक्षा 1 और 2 दोनों एक साथ पढ़ेंगे कि मात्राएं क्या है, ये कैसी लगाई जाती है और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए मैं आपको मात्राएं समझा देती हूँ, आप ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना और फिर जो मैं आपको प्रश्न दूंगी आपको अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है मात्राएं किसे कहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न भी मैंने यही डाला है कि मात्राएं किसे कहते हैं। तो मात्राएं किसे कहते हैं, इसका सही जवाब है स्वर का छोटा रूप ही मात्रा कहलाता है। स्वर का छोटा रूप, मैंने आपको स्वर पढ़ाए थे इससे पहले कि स्वर कौन से होते हैं। ठीक, तो इनका जो छोटा रूप होता है तो आगे मैं बताऊंगी कि छोटा रूप कैसे होता है। तो देखो, स्वर और उनकी मात्राएं। तो स्वर हमारे जो 11 होते हैं, मैंने आपको बताया था स्वर हमारे जो 11 हैं कौन है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और ये जो मात्राएं हैं ये इनका क्या है, छोटा रूप है। और ये छोटा रूप ही क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। तो आपने देखा होगा जैसे अ स्वर है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो मैंने यहाँ पे कट का निशान लगा रखा है। और व्यंजन भी क्या आ गया, क। तो मात्रा किसकी होती है, स्वरों की होती है। और किस पे लगाई जाती है, व्यंजनों पे लगाई जाती है। ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है कि हमेशा मात्राएं किसकी होती है, स्वरों की होती है। और किस पे लगाई जाती है, व्यंजनों पे लगाई जाती है। तो ये हमारे स्वर है और ये इनका रूप बदल गया है। ये देखिए, जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती है तो कुछ भी नहीं है, क। आ, एक डंडा, का। ई, छोटा रूप की, बड़ी ई, ये इसका छोटा रूप की। ये उ, छोटा रूप उ, कु। और बड़ा उ, छोटा रूप कु। री की मात्रा कैसे लगती है, जैसे आप सी लिखते हो, सी, इसका उच्चारण होता है री का होता है। क पे लगेगी क्री, म पे लगेगी मृ। ए का छोटा रूप होता है एक चोटी जो व्यंजन के ऊपर लगती है, जैसे के। आई का छोटा रूप होता है दो चोटी, दो लघु भी कहते हैं इसको, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं चोटी का प्रयोग कर रही हूँ, दो चोटी आई। और व्यंजन के ऊपर लगती है कई। आओ, ओ का मतलब, ओ का छोटा रूप है एक डंडा एक चोटी, और व्यंजन पे लगी तो को। और आओ का छोटा रूप एक डंडी दो चोटी कौ। इससे आगे ये मात्राएं हो गई, यही इनका ये छोटा रूप है। और छोटा रूप ही क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। अब मात्राओं का प्रयोग कैसे करना है मैं ये आगे आपको बताती हूँ। हाँ, तो अभी आपने मात्राएं पढ़ी, फिर मैंने आपको जो प्रश्न दिया है, यहाँ पे दिया है ई, और ई का छोटा रूप ये बड़ी ई है, बड़ी जो ई का छोटा रूप। तो मैंने आपको दिया है ई और ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। मैंने आपको ये शब्द दे रखे हैं जिन पे कोई मात्रा नहीं है, आपने ये दोनों में से चुनना है कि कौन सही मात्रा लगेगी। तो जैसे मैंने हरन दिया है, तो हरन का क्या बनाओगे, अगर बड़ी ई की लगाओगे तो हिरन होता है, जो कि गलत हो जाएगा। छोटी चुनी हमने, क्या बना, हिरन। जैसे चता है तो चता पे क्या लगाओगे, बड़ी ई की मात्रा, तो क्या बनेगा, चीता। देखा होगा आपने। और अगर छोटा लगाओगे, छोटी ई की मात्रा लगाओगे तो चीता बन जाएगा। पन है, पन पे क्या लगाया, छोटी की मात्रा, तो पिन हो गई। बड़ी की लगाओगे तो पीन हो जाएगा, जो कि कोई शब्द ढंग का नहीं बनता है। इसलिए आगे तीसरा देखो, मात्रा को प्रयोग कैसे होता है। निम्न शब्दों की मात्राएं अलग कीजिए। अब जैसे देखो, शब्द है सेब, मैंने आपको सेब शब्द दिया, आप सेब कैसे बना, इनकी मात्राएं अलग करनी है और अक्षर अलग करने हैं। तो क्या आया, श धन ए धन ब, तो क्या बना, सेब। जैसे आगे दूसरा शब्द है लोटा, ल धन ओ धन ट धन आ, लोटा। फिर है तरबूज, त धन र धन ब धन
किसकी मात्रा लगी है? बड़े ऊ की। बड़े ऊ की मात्रा धन ज, तो क्या बन गया? ये सब मिला के क्या बना? तरबूज। तो आपने इस तरीके से मात्राएं अलग अलग करना भी सीखना है और इन सबको जोड़ना भी सीखना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।